चिड़िया और मधुमक्खी की दोस्ती। जंगल में टूनी चिड़िया अपने घर में अकेली रहा करती थी। वहीं जंगल में एक पीकू मधुमक्खी भी रहती थी। टूनी चिड़िया और पीकू मधुमक्खी की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो दोनों अक्सर एक दूसरे के पास आया जाया करती थी। अरे वाह, आज कितनी अच्छी सुबह निकली हुई है। कितने दिन हो गए हैं मेरी सहेली टूनी से मिले हुए। पता नहीं वह क्या कर रही होगी। मुझे उसे मिलकर आना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ कि टूनी के लिए शहद भी लेकर जाती हूँ, जिससे वह खाकर खुश हो जाएगी। पीकू अपने छत्ते से शहद निकालती है और टूनी के घर की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरफ जंगल में कालू नाम का कौवा भी रहता था, जिसकी नज़र हमेशा टूनी चिड़िया के घर पर रहती थी। वह टूनी का घर छीनना चाहता था। अरे, मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है और एक वो छोटी सी टूनी चिड़िया है जिसने अपना खुद का घर बना रखा है। इस बार तो मैं उस टूनी चिड़िया का घर ही छीन लूँगा। वैसे भी वह एक छोटी ही चिड़िया ही तो है। वह मेरा क्या बिगाड़ लेगी। उसका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है इस जंगल में जो उसकी मदद कर सके। मैं टूनी चिड़िया का घर छीनकर खूब मज़े से रहा करूँगा। इधर पीकू मधुमक्खी टूनी के घर पहुंचती है। अरे पीकू बहन, कैसी हो आप? टूनी बहन, मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा आज आपके घर चलती हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया आपने जो मुझसे मिलने के लिए आ गई। वैसे भी मैं आपके पास ही आने वाली थी। ये देखिए टूनी बहन, मैं आपके लिए शहद लेकर आई हूँ। अरे वाह पीकू बहन, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी कितने दिन हो गए हैं आपके हाथों का शहद खाए हुए। दोनों ने मिलकर शहद खाया। पीकू बहन, इतना मीठा शहद खाकर तो मजा ही आ गया। अच्छा टूनी बहन, बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। और पीकू वहां से चली जाती है। अरे, ये तो गर्मी बढ़ती ही जा रही है। मैं इसका क्या इलाज करूं? आज तो उस टूनी चिड़िया का घर छीन ही लेता हूं, जिससे मुझे गर्मी से छुटकारा मिलेगा। रोज रोज बिना घर के रह के मैं परेशान हो गया हूँ। कौवा टूनी के घर की तरफ चल पड़ा। कौवा टूनी के घर पहुंचा। अरे ओ टूनी चिड़िया, क्या तुम घर पे ही हो? हाँ, मैं घर पे ही हूँ। कौन है जो घर के बाहर आवाज लगा रहा है? टूनी, मैंने सुना है कि तुम जंगल में सारे जानवरों की सहायता करती हो। मुझे भी तुम्हारी सहायता की जरूरत है। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपकी सहायता जरूर करूँगी। और टूनी घर से बाहर आ गई। अरे कालू कौवा, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि मैं मेरा घर तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, फिर भी तुम बार बार यहाँ पर आ जाते हो। टूनी चिड़िया, इस बार मैं तुम्हारा घर मांगने नहीं, छीनने आया हूँ। क्या तुम मेरा घर छीनने आए हो? नहीं नहीं कालू कौवा, तुम ऐसा मत करना। अगर तुमने मेरा घर छीन लिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानता। तुम कहीं भी जाना, मुझे क्या। मैं तो तुम्हारे घर पे ही मजे से रहूँगा। कालू कौवा, मैं तुम्हें मेरा घर नहीं छीनने दूंगी। चले जाओ यहाँ से। और दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। कालू कौवा टूनी को घायल कर देता है और उसके घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है। टूनी चिड़िया जख्मी हालत में वहां से चली गई। कालू कौवा ने मेरा घर छीन लिया है, अब मैं कहाँ जाऊँ? टूनी चिड़िया पीकू मधुमक्खी के पास गई। अरे टूनी बहन, तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसे आई? पीकू बहन, कालू कौवा ने मेरा घर मुझसे छीन लिया है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। क्या ये सब चोटें कालू कौवा ने ही मारी है? हाँ पीकू बहन, कालू कौवा ने मुझ पर हमला करके मुझे घायल कर दिया। कोई बात नहीं टूनी बहन,
कौवा टूनी के घर में। अच्छा हुआ वह टूनी यहाँ से भाग गई, वरना मेरे हाथों मारी जाती। आज से मैं इस घर में आराम से रहूंगा, और इस बार अगर वह टूनी चिड़िया यहाँ अपना घर मांगने के लिए आई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। चलो अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और कौवा सो जाता है। उधर पीकू टूनी को लेकर अपनी मधुमक्खी सहेलियों के पास पहुंचती है और सारी बात बताती है। सभी इकट्ठा होकर टूनी को उसका घर दिलाने के लिए चल पड़ती है। टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर। अरे ओ कालू कौवा, चलो बाहर निकलो मेरे घर से। तभी कालू कौवा उठता है। लगता है वह टूनी चिड़िया फिर से आ गई। इस बार तो मैं उस टूनी चिड़िया का खेल खत्म ही कर देता हूँ। कालू कौवा, मेरा घर खाली करो और जाओ यहाँ से। लगता है आज तो यह टूनी चिड़िया मरने के लिए ही आई है। चलो मैं इसकी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। वैसे भी यह छोटी सी चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। और कालू कौवा घर से बाहर आया। टूनी, आज तुम नहीं बचने वाली हो। कालू टूनी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी पीकू मधुमक्खी और उसकी सहेलियां कालू पर हमला कर देती है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, कृपया करके मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं किसी भी पक्षी का घर नहीं छीनूंगा। और कौवा जंगल छोड़कर भाग जाता है और इस तरह टूनी को अपना घर वापस मिल जाता है।